खबर आ रही है, चीन ने ताइवान पर कब्जे का समय तय कर लिया है। खबर है कि चीन ने तय किया है कि वो 2050 तक ताइवान पर कब्जा करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि इससे पहले चीन की प्लानिंग अमेरिका की सेना और अर्थव्यवस्था की बराबरी करने की है, क्योंकि ताइवान अमेरिका के दम पर ही उसके सामने खड़ा है। और जैसे ही चीन अपनी सेना को अमेरिका की टक्कर का बना लेगा, वो साउथ चाइना सी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू कर देगा और वहां जीत हासिल करने के बाद ताइवान पर कब्जा करेगा। उधर चीन से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लिया। पहले पेलोसी और फिर 5 अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा से चीन का पारा चढ़ा हुआ है। और खबर है कि आग उगल रहे ड्रैगन की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान के ऊपर से गुजर रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन की तीसरी दौर की ड्रिल इतनी खतरनाक है कि ताइवान को नींद ही नहीं आ रही। लेकिन अमेरिका ने कसम खा ली है कि वो ताइवान का बाल भी बांका नहीं होने देगा, जिसके लिए उसने ताइवान के साथ किया गया पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लिया है। जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ताइवान को हवाई हमले से बचने के लिए आगे भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देना जारी रखेगा। दोनों देशों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 2026 तक बढ़ा लिया है। चीन ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब पहली बार ताइवान और अमेरिका के बीच पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी तो चीन खूब चिल्लाया था, क्योंकि ये कोई मामूली मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक है, जो ताइवान को चीन के हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार है। वैसे पेलोसी की यात्रा के बाद जब चीन ने ताइवान के आसपास ड्रिल की थी, उसी समय ताइवान ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीमा पर तैनात कर दिया था, क्योंकि अमेरिका का पेट्रियट लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। चाहे लड़ाकू विमान हो या मिसाइल, ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके कई पड़ोसी देश दुश्मन के आसमानी हमलों से बचने के लिए पेट्रियट का इस्तेमाल करते हैं। ताइवान ने भी वही किया है, क्योंकि उसे पता है कि चीन का आसमान से आने का चांस बहुत ज्यादा है। ड्रिल के दौरान उसने जिस तरह से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, उससे तो ताइवान को यकीन ही हो गया कि उस पर आफत आसमान से बरसेगी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने अमेरिका के साथ पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि चीन के तेवर हर गुजरते दिन के साथ आक्रामक होते जा रहे हैं। और समंदर और आसमान के रास्ते से ताइवान के सर पर सवार होने को तैयार है, क्योंकि खबर है कि ताइवान को घेरने के लिए चीन उन इलाकों में भी अपने विमान भेज रहा है जहां जाना उनके लिए पहले मुमकिन नहीं था। यानी चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है, या यूं कहें कि चीन ताइवान युद्ध से महज एक कदम की दूरी पर है, जिसके लिए चीन ने ब्लू बैटलफील्ड में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और उसकी वायुसेना ने ईस्ट चाइना सी में एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन स्थापित किया है, जबकि साउथ चाइना सी पर रेगुलर पेट्रोलिंग की जा रही है। यानी छोटे से द्वीप ताइवान को समंदर में मछली की तरह फंसाने की प्लानिंग है। लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन जितना सोच रहा है, ताइवान उतना कमजोर है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके कई खतरनाक हथियार ताइवान को दिए हैं, जिनमें एक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और वो 24 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक टारगेट को मजा चखा सकती है। अमेरिका ने अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल 2003 में हुई इराक की लड़ाई के दौरान किया था। इसके अलावा इसे कुवैत में भी तैनात किया गया था। ताइवान के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे देश तो इस समय भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर चीन ताइवान की जंग हुई तो अमेरिका का यह हथियार ताइवान के तरकश का बड़ा तीर साबित हो सकता है, क्योंकि यह हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को धूल चटा सकता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाती है इसकी स्पीड, क्योंकि पेट्रियट के अपग्रेडेड वर्जन, जिसे PAC-3 कहा जा रहा है, उसकी मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से टारगेट तक पहुंचती हैं और उसके मिसाइल लॉन्चर से एक बार में 16 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद अमेरिका ताइवान को PAC-3 भी देने वाला है। इसमें TVM यानी ट्रैक वाया मिसाइल गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से मिसाइल लड़ाकू विमान जैसे टारगेट का पीछा करती है और फिर उसे मारती है। बड़ी बात यह कि मिसाइल 90 किलो का बम लेकर उड़ती है और 9 सेकंड से 3 मिनट के अंदर टारगेट को उड़ा देती है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगे रेडार की रेंज 100 किलोमीटर होती है और यह एक बार में 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यानी अमेरिका का यह डिफेंस सिस्टम ताइवान के दुश्मन चीन का काल बन सकता है। इस बीच खबर आई कि चीन की घेरेबंदी के लिए नेटो देशों की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक रीजन में गश्त बढ़ा सकती हैं। यानी चीन को केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे नेटो का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि खबर है कि ताइवान के आसपास जंग की जमीन तैयार कर रहे चीन ने नेटो की टेंशन बढ़ा दी और वो वहां चीन को रोकना चाहता है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि जो अमेरिका चाहता है नेटो में शामिल बाकी देश वही करते हैं।
ताइवान के मुद्दे पर तो चीन वैसे ही अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। उसने ताइवान को बचाने के लिए समंदर में ताकत झोंक दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब चीन की ताकतवर नौसेना को डराने के लिए अमेरिका ने नेटो को भी बुला लिया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की नौसेना की हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे। ताइवान के मुद्दे पर जापान की सेना पहले से ही चीन को मजा चिखाने के लिए तैयार बैठी है। और खबर है कि अब अमेरिका और जापान के अलावा नेटो देशों की नौसेना भी ब्लू बैटलफील्ड में उतरने वाली है, जिनका साथ देंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, जो नेटो के सदस्य तो नहीं है लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है। और चीन की चालबाजियों से परेशान है, जिसकी वजह से अब ड्रैगन को समंदर में पस्त करने के लिए ये देश नेटो देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जो चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि अभी वो यही नहीं सोच पाया है कि वो ताइवान, जापान और अमेरिका की तिकड़ी से कैसे निपटेगा। और अब तो नेटो और इंडो पैसिफिक रीजन के कई और देश उसे मात देने के लिए आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार वो पूरी तैयारी से आएंगे, क्योंकि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। वैसे यूक्रेन ने रूस से नेटो के दम पर दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन जब जंग का वक्त आया तो उसकी सेना अकेली पड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने दो टूक बोल दिया कि नेटो यूक्रेन की बाहर से मदद तो करेगा लेकिन वहां अपनी आर्मी नहीं भेजेगा। इस बात पर नेटो की खूब थू-थू भी हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बार नेटो यूक्रेन वाली गलती नहीं दोहराना चाहता और इसीलिए इस बार चीन के खिलाफ वो ताइवान के साथ खड़ा नजर आना चाहता है, जिसके लिए उसकी नेवी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रही है। वैसे 2021 में भी नेटो देशों ने एशिया के समंदर में अपने 21 जंगी जहाज भेजे थे, जिन्होंने ज्वाइंट ड्रिल करके चीन को चुनौती दी थी। और इस बार तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अमेरिका के लाख समझाने के बावजूद चीन समंदर में उत्पात मचा रहा है, जिसे सबक सिखाने के लिए नेटो देशों की नेवी आने की खबर है। इधर खबर है कि समंदर में चीन को मजा चखाने के लिए अमेरिका पानी में हमला करने वाला अपना सबसे बड़ा ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यह ड्रोन समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और पानी के अंदर ही चीन का खेल खत्म हो सकता है। अमेरिका के जिस ड्रोन की बात हो रही है उस अंडर वाटर ड्रोन का नाम है स्नेक हेड, जो उसका पानी में हमला करने वाला सबसे बड़ा ड्रोन है। यह अमेरिका का वो हथियार है जिसके बारे में सुनते ही चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि अब तक चीन ऐसा ड्रोन नहीं बना पाया है। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह है तकनीक के मामले में चीन का फिसड्डी होना, क्योंकि उसने अपने हथियारों की संख्या तो बढ़ा ली है लेकिन तकनीक के मामले में अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाया है। जानकार बताते हैं कि चीन ने भी अंडर वाटर ड्रोन बनाने के लिए खूब दिमाग लगाया, लेकिन अमेरिका के अंडर वाटर ड्रोन स्नेक हेड जैसा ड्रोन नहीं बन पाया। स्नेक हेड को समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ये समंदर के अंदर अपने हाईटेक सिस्टम से दुश्मन की जानकारी ले लेता है। यही नहीं, ये पानी में 78 घंटे से ज्यादा चल सकता है और दुश्मन की सटीक बातें पता करता है। जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मामलों में ये बेस्ट है और समंदर के अंदर चीन की हर चाल की जासूसी कर सकता है। मतलब अगर समंदर के अंदर अमेरिकी स्नेक हेड आ गया तो चीन की शामत आ जाएगी, क्योंकि उसके पास इसका तोड़ ही नहीं है। उसने 2019 में ऐसा एक ड्रोन बनाया तो था, लेकिन उसके साथ वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि घटिया तकनीक ने चीन के अंडर वाटर ड्रोन HSU-001 की खूब जग हंसाई करवाई। चीन ने 2019 में जब ये ड्रोन बनाया था तो दावा किया था कि यह अमेरिका के पानी में हमला करने वाले ड्रोन को धूल चटा देगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसकी बैटरी ही घटिया है, यानी जिस चीज से HSU-001 पानी में चलता है वही बेकार थी। जबकि अमेरिका के स्नेक हेड ड्रोन में लिथियम आयन फॉल्ट टॉलरेंस बैटरी लगी है, जो उसे पानी के अंदर घंटों तेज रफ्तार में दौड़ने में मदद करती है। खबर है कि अमेरिका ऐसे ड्रोन का एक पूरा ग्रुप बना रहा है जिसमें 300 ड्रोन होंगे। यानी इस बार अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उसे उस मैदान पर हराने की तैयारी की है जिस पर लाख प्रैक्टिस के बावजूद चीन को खेलना नहीं आता। उधर चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का एक नया दौर शुरू होता दिखने लगा। चीन की 5 बड़ी कंपनियों ने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से खुद को डीलिस्ट होने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि अमेरिका के शेयर बाजार में अब चीन की ये कंपनियां कारोबार नहीं करेंगी, क्योंकि इन कंपनियों के खातों की अमेरिका में जांच की जा रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से चीन की इन बड़ी कंपनियों पर अमेरिका में घमासान छिड़ा हुआ था। अमेरिका दावा कर रहा था कि अमेरिका के शेयर बाजार में कारोबार कर रही कंपनियों को अपने खाते दिखाने ही होंगे। हालांकि चीन की कंपनियों के कारोबार करने के तौर तरीकों पर विवाद पूरी दुनिया में है, लेकिन अमेरिका में इस विवाद के बड़ा होने के कई कारण हैं। इस बार अमेरिका को शक है कि चीन की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हैं। वहां की कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए जांच की मांग की है। ऊपर से ताइवान के कारण चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ। एक तरफ चीन की इन कंपनियों पर जांच की तलवार लटक रही थी, दूसरी तरफ चीन की सरकार बातचीत से विवाद सुलझाने में लगी थी। झगड़ा नहीं सुलझा तो चीन ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। 5 बड़ी कंपनियां अमेरिका के शेयर बाजार से बाहर हो जाएंगी।
जिसका सीधा मतलब यह कि अब इन कंपनियों को अमेरिका की सरकारी एजेंसियों से अपने खातों की जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माना जा रहा है कि यह विवाद का अंत नहीं है, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। एक साथ 5 बड़ी विदेशी कंपनियों का अमेरिकी शेयर बाजार से बाहर निकलना एक बड़ी घटना है। इससे अमेरिकी शेयर बाजार से कई निवेशक एक साथ बाहर होंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा झटका होगा। लेकिन चीन के इस दांव के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि चीनी कंपनियों के खातों की जांच के लिए अब अमेरिकी एजेंसियां कोई और वजह तलाश करने में जुटी हुई हैं। एक तरफ चीन को घेरने के लिए उसकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरी तरफ चीन में कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों को भी बुलाया जा सकता है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रंप के कार्यकाल में लंबी ट्रेड वॉर चली थी, लेकिन बाइडेन के आने के बाद ट्रेड वॉर खत्म होने के आसार बने थे। हालांकि ताजा घटनाक्रम साफ कर रहा है कि एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक मोर्चे पर जंग छिड़ने वाली है। इस बीच दावा किया गया कि चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का जवाब देने के लिए अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया, जिसके निशाने पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन के होने का दावा किया गया। असल में चीन का टाइप 039C युआन एक स्टेल्थ पनडुब्बी है, जिस पर उसकी नौसेना को बहुत भरोसा है। और इसी वजह से सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को चीन ने चुपके से दक्षिण चीन सागर में ताइवान की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन जबरदस्त गुस्से में है, जिसके बाद उसने पहले ताइवान की एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों के जरिए संदेश देने की कोशिश की थी और अब उसने समंदर के रास्ते अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दी, जिसके लिए उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की सबसे भरोसेमंद पनडुब्बी को रवाना कर दिया, जिसे बनाने में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से यह पनडुब्बी दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इसके अलावा इसमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से इसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए समंदर की सतह पर आना होगा। वहीं यह खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस है, जो समंदर में बड़े से बड़े जहाजों को भी निशाना बना सकती है। चीन की नेवी के मुताबिक इसे पिछले महीने यानी जुलाई में ही अपग्रेड किया गया है और इस पर चीन को इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि 2015 में यह अमेरिका के रोनाल्ड रेगन को एक बार पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है।